जेल कैंप का सरकार बनाने का काम करेंगे हम लोग। आज जेएमएम और कांग्रेस ये भूल गए कि कोई एक जेल कैंप पार्टी भी है जो उसे आंख दिखाने का काम करता है, और 2029 में आंख दिखाने का काम करेंगे और 2029 में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। और अकेले हम लोग सरकार बनाने का दम रखते हैं। इससे आगे हम इस गांव के हमको लगता है कि 100 बच्चों में से 5 बच्चे होंगे तो दिल्ली बोर्ड के पढ़ते होंगे। एजुकेशन का लेवल आज हम कहा 26वें स्थान पर है। लोक खनिज संपदा का अपार भंडार है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बच्चे, बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सबसे पहले अपने बच्चों को आप शिक्षित कीजिए। जिस दिन शिक्षित कर देंगे उस दिन वो अपना हक अधिकार को समझ जाएगा, और जिस दिन वो हक अधिकार को समझ जाएगा उस दिन ये सिस्टम, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं वो सिस्टम है, सेवक है, मालिक हम है, हमारी टैक्स के पैसे से उसके बच्चे दिल्ली के बोर्ड में पढ़ते हैं। जो दरोगा इतनी बड़ा बड़ा बात करते हैं, तुम तड़ाकी से जनता से पेश आते हैं, हर मुद्दे पर चालान काट देंगे, फाइन कर देंगे, माँ बहन तेरी मेरी हवालत में डालो, वो हमारा सेवक है, हम उसके मालिक है, हमारे टैक्स के पैसे से उसकी बाल बच्चा का पढ़ाई होता है। वो एक दरोगा अपना बेटा को हमेशा IAS और IPS बनाने के पीछे परेशान है। आज हम किसान का बेटा है और अपने बच्चों को क्या करेंगे? हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, वही सरकारी स्कूल और वही खिचड़ी भात। और आज तक खिचड़ी भात का जब बात हुआ तो मिड डे मील के लिए भी कभी आप लोगों का कितने लोग जुटे हैं? मेरा निवेदन है कि एक बार महीना में जरूर सरकारी स्कूल आप लोग जाइए। आपका वो अधिकार है, सवाल पूछना आपका अधिकार है और जवाब देना सरकारी तंत्र का अधिकार है। अगर वो जवाब देने में असमर्थ होता है तो इसके लिए भी हमारे लिए न्यायालय खुला है, हम न्यायालय के समक्ष भी जाएंगे। जिसके साथ में समस्याएं हो रही है उनके साथ में चिकित्सा का समस्या हो, सरकारी गैर सरकारी सुविधाओं का समस्या हो। आज झारखंड के अंदर जमीन लूट का एक बहुत बड़ा बेड़ा यहाँ पर एक सिस्टम चल रहा है, और इसका मिलीभगत यहाँ के एक मामूली से अमीन जो कर्मचारी है उससे लेकर के यहाँ का DC तक मिलीभगत करते हैं, मिले हुए हैं। आज आदिवासियों का जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है, 5वां अनुसूची का हर जमीन को लूटा जा रहा है। आज मुसलमानों को भूमिहीन किया जा रहा है, आज माता भाइयों को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। आज यहाँ पर हर क्षेत्र में केवल जात संप्रदाय और हिंसा के नाम पर लोगों को विभाजित करने का कार्य केवल और केवल यहाँ की राजनीतिक पार्टियां कर रही है। परंतु जिस दिन युवा जाग जाएंगे, युवाओं को ये चीज का आभास हो जाएगा कि परिवर्तन लाने का मात्र एक मादा अगर किसी में है तो युवा में है। और ऐसा युवा आज हमारे समक्ष उपस्थित है, रांची जिला के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के खलील खान। बद से बदतर इसलिए हो रही है कि नौजवान आपस में एक मत होके नहीं चल रहे हैं। जिस दिशा में एक मत होके चल जाएंगे, सरकार क्या पूरी सिस्टम हिल जाएगी। तो हमारे बीच उपस्थित है भाई पूर्व प्रत्याशी हटिया। कामनाएं और बधाई। सबसे बड़ी बात इस पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि टाइगर जयराम महतो ने जितने भी पिछड़े हैं, जितने भी गरीब हैं, जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, उन सब को सिखा दिया राजनीति क्या होती है। उन सब को बता दिया कि आइए आप भी आ सकते हैं, आप भी राजनीति में घुस सकते हैं, आप भी राजनीति कर सकते हैं, आप भी विधायक बन सकते हैं, आप भी मंत्री बन सकते हैं। ये हमारे टाइगर जयराम महतो ने सबके बीच में इसी को सिखा दिया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो पार्टी में हम लोग को मिली है वो ये है, कहीं भी किसी भी जगह पे अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी भी तरह का गलत कार्य हो रहा है, कहीं भी गरीबों को, दलितों को और भी कुचलने का काम किया जा रहा है, तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने हक के लिए कहीं भी बैठ सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई उन्हें रोकने की ताकत नहीं रखता है। ये सबसे बड़ा ताकत हम लोग को जेल कैंप पार्टी ने दिया है। और यकीन मानिए झारखंड को अलग हुए 26 वर्ष हो गए।
पूरे 26 वर्ष झारखंड के साथ साथ और भी जो प्रदेश है वो भी अलग हुआ था, लेकिन यहां जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी सरकारें यहां बैठी, किसी ने भी झारखंड को ऊपर उठाने का काम नहीं किया। पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा खनन पदार्थ जो है, सबसे ज्यादा वो झारखंड में पाया जाता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज के डेट में प्रखंड बेड़ो प्रखंड से आता हूँ और बेड़ो प्रखंड से मेरा नाम है सादिक हुसैन। और यहाँ पे जितने भी भैया आए हुए हैं टाइगर जयराम महतो सर जी के द्वारा, जिला के अध्यक्ष खलील भाई, ये हमें यहाँ अध्यक्ष पद के लिए हमको यहाँ घोषित किए। अध्यक्ष पद हमको अध्यक्ष के भरोसेमंद चुने, हमको उस लायक समझे। और हम इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी भाई लोग आए हुए हैं, चाहे जितने भी भाई बैठे हैं, चाहे मेरे गांव में जितने भी कुछ भी समस्या हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे किसी तरह से कुछ हो, तो सभी भाई का शिक्षा को लेकर के हो या फिर कोई हॉस्पिटल को लेकर के हो या फिर गरीब लोगों को लेकर के हो या फिर कुछ भी को लेकर के हो, जितना से जितना हो सके हम सभी चीज़ में हम पूरा से पूरा कोशिश करेंगे। और सभी भाइयों को, बहनों को, जितने भी हमारे गांव में, जितने भी हमारे पंचायत में, जितने भी हमारे बेड़ो प्रखंड में जितने भी लोग आते हैं, सभी भाई को हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हमसे उम्मीद करें। हम चाहते हैं कि आप हमसे उम्मीद करिएगा तो हम आपका साथ दे पाएंगे। और जितना हो सके मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि हम आप लोगों का साथ देने का पूरा प्रयास करेंगे। इतने ही मैं अपने बात ख़त्म करता हूँ।